8 सालों के प्रयास के बाद अंततः 4 अक्टूबर को केबीसी का कॉल आया। लाइफ का बहुत बड़ी सपना पूरा हुआ। शायद ऐसी लाइफ में कोई बड़ी इतना सपना पूरा ना हो मेरी लाइफ में। कितने इंटरव्यू दे चुके हैं अब तक आप? और जैसे ही जब बोला गया कि रिजल्ट दिखाया जाए तो सारे लोग का था ही नहीं बोर्ड में नाम, सिर्फ मेरा सुजीत कुमार। आप उनके साथ गर्म आसन पर भी विराजमान हुए थे, तो उससे पहले की क्या कहानी है? सकते हैं कि कुछ दिन तक तो नींद ही नहीं आया, और अगर नींद भी आता है तो लग रहा है कि अमिताभ सर के सामने है। इस तरह से फीलिंग होने शुरू। नमस्कार, आज हम कौन बनेगा करोड़पति प्रतियोगिता के बारे में बात करने वाले हैं। और अगर केबीसी की बात हो और बिग बी की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले तो हम बिग बी से शुरुआत करते हैं। बाकी आप ये हमारे साथ सुजीत जी हैं, अखबार प्रभात खबर अखबार के जो पाठक हैं वो इनकी कहानी पहले पढ़ चुके हैं। बाकी इनके बारे में बताएं कि ये बिहार के वो लड़के हैं जो केबीसी में अपने मेहनत के बलबूते झंडे गाड़ कर आए हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। और केबीसी में जाना एक बहुत आसान काम नहीं है, और वहाँ पर जाना बिग बी से मिलना। तो शुरुआत में मैंने शुरुआत ही किया कि बिग बी से, तो कैसा लगा था मिलकर? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरी लाइफ का बहुत बड़ी सपना पूरा हुआ। शायद ऐसी लाइफ में कोई बड़ी इतना सपना पूरा ना हो मेरी लाइफ में, क्योंकि अमिताभ सर से मिलना वो सदी कहीं नहीं, बहुत बड़े महानायक हैं इंडस्ट्री के, और हर क्षेत्र में उनका रुतबा है जी। और उनसे मिलना कहीं ना कहीं हजारों लाइन पीछे होते हैं लोग। तो कहीं ना कहीं हम 4 घंटे का सफ़र जो उनके साथ बिताएं, और जो भी सवाल था, क्वेश्चन था, जो भी पूछना मन में है, जो भी बातें करना है, सारी बातें खोल करके बात करना है, ऐसा हमने कभी किसी पर्सन के साथ, वो भी इतने बड़े महानायक के साथ नहीं किए थे। आप उनके साथ गर्म आसन पर भी विराजमान हुए थे, तो उससे पहले की क्या कहानी है? उससे पहले एक्चुअली हम केबीसी की तैयारी 2015 से हम कर रहे थे। 8 सालों के प्रयास के बाद अंततः 4 अक्टूबर को केबीसी का कॉल आया, और कुछ प्रोसेस के बाद फिर पुनः 23 अक्टूबर को कॉल आया। फाइनली सिलेक्शन कॉल जब आ गया तो फिर हम लोग एकदम पूरा परिवार खुशी से झूम उठे थे, और कह सकते हैं कि कुछ दिन तक तो नींद ही नहीं आया, और अगर नींद भी आता है तो लग रहा है कि अमिताभ सर के सामने है। इस तरह से फीलिंग होने शुरू हो गया था। लेकिन जब अंततः 3 नवंबर को हम केबीसी की टीम ने मुझे मुंबई ले गया, अच्छे से होटल में रखा। जब 4 तारीख को मेरा शूटिंग हुआ, तो शूटिंग के दौरान जब केबीसी सेट पे आए, पहली बार साक्षात रूप से उनको देखें तो दंग रह गए। लेकिन अपने आप को संभालते हुए, क्योंकि फास्टर फिंगर प्रश्न खेलकर हॉट सीट पर आना था, तो फिर किसी तरह मैनेज करके मैंने फास्टर फिंगर प्रश्न खेला, और अच्छे से खेला, क्योंकि नॉन कंटेस्टेंट में सिर्फ मेरा ही सही हुआ था, सारे लोग का गलत हो गया था। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा मेरा वहाँ पर रिजल्ट रहा। और हॉट सीट पर बैठने के बाद तो कहना ही नहीं है। अमिताभ सर बिल्कुल व्यक्तिगत जानकारियाँ लेने में तो सबसे आगे हैं ही है, और पूरी जानकारियाँ लेने के बाद एक एक प्रश्नों करके हम लोग टोटल 11 प्रश्नों का जवाब देकर 6,40,000 रुपये जीते थे। 6,40,000 आप जीत गए जी। और 12वें प्रश्न जब आया तो कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन मेरे पास एक लाइफलाइन भी था डबल डिप, लेकिन फिर भी हमने उसको यूज नहीं समझा, क्योंकि श्योर हम 2 ऑप्शन पर नहीं थे। और जब श्योर हम 2 ऑप्शन पर नहीं थे तो उस परिस्थिति में हमको लेना उचित नहीं, क्योंकि उतना अमाउंट मेरे लिए बहुत मायने रखता था। तो ये सब चीज़ों का निर्णय लेकर के मैंने क्यूट किया। आपने जो हमें कहानी बताई थी, शायद वो इतिहास में पहली बार हुआ था कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में आपने केवल एकमात्र आप ही कंटेस्टेंट थे जो कि सही सवाल जवाब था। हाँ, तो वो क्योंकि मैं 7.5 सेकंड का समय ले लिया था, और शायद वहाँ पर विदिन सेकंड में जवाब देना होता है, तो हमको लगा कि अब नहीं होगा। आराम से हम बैठ गए थे चेयर पे। अमिताभ सर जो एक एक करके अरेंज करना शुरू कर दिए, और जैसे ही जब बोला गया कि रिजल्ट दिखाया जाए तो सारे लोग का था ही नहीं बोर्ड में नाम, सिर्फ मेरा सुजीत कुमार। मैंने अमिताभ सर जब मेरा नाम लिया चिल्ला करके, तो कह नहीं सकते कि वो आवाज़ कितना गूंजा होगा मेरी लाइफ में। अब सुजीत कुमार 6,40,000 जीत चुके हैं, तो अब आगे क्या करने का प्लान है? और इसके पहले आप क्या सपना देखते थे कि केबीसी में जाने के बाद क्या करेंगे, और इस बीच आपको कौन कौन साथ दिया? देखिए, एक्चुअली केबीसी जाने से पहले मैं उतना फाइनेंशियल रूप से नहीं थे, लेकिन हम सोचते थे कि एक अच्छे प्लेटफॉर्म, क्योंकि हम अभी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और जब लॉकडाउन के दौरान मेरे पिताजी गुजर गए तो उसको मैं पटना में आकर ड्राइवरी का काम शुरू किया, और पर्सनल गाड़ी चला करके जो टाइम मिलता था बीपीएससी की तैयारी करता थे, और अच्छे से पढ़ाई करने के लिए कोशिश करता हूँ। मेरी वाइफ भी बीपीएससी की तैयारी कर रही है, तो हम लोग सारे लोग पढ़े में जुनून है, क्योंकि शायद ज्ञान ही एक ऐसा धन है कि इसे आप किसी भी समय भंजा सकते हैं। जब चाहे आप अच्छे से इनकम भंजा सकते हैं, और कोई ऐसी चीज़ पूंजी नहीं है जो आप मन चाहे भंजा सकते हैं। तो इस चीज़ पर हमने फोकस किए। मेरी सफलता हुई केबीसी में, लेकिन हाँ, उससे पहले लोग उतना लोग नहीं जानते थे, ना उतना हमको समझते थे, क्योंकि एक्चुअली हम एक ड्राइवर के रूप में पेशे में थे। लेकिन जैसे केबीसी के बाद आने के बाद जितने भी हमारे विधायक हो, नेता हो, या जो भी गणमान्य लोग पटने के हैं, या जो लोग जान रहे हैं हमारे बारे में, मेरी स्थिति को, तो लोग सपोर्ट के लिए आगे आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा लाइफ पहले से बेटर हुआ है। अब बात रही 6,40,000 का, तो उतनी बड़ी अमाउंट नहीं है कि हम उसको रख करके आराम से बैठ जाए और श्योर हो जाए लाइफ। तो उस अमाउंट का, हाँ, कल तक थोड़ा सा परिस्थिति था, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा पैसे की कमी होता था, तो मैं कोशिश करता था मैनेज करने के। लेकिन अब थोड़ा सा खुलकर मैं पढ़ाई कर पाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि जो समय ज़्यादा हो बीपीएससी निकालने में, वो कम समय में हम रिजल्ट दे देंगे।
तो अब कैसा लग रहा है सुजीत कुमार को? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे फैमिली तो इतने गर्वान्वित हो रहे हैं कि कहना ही नहीं, क्योंकि शायद हम अपने एरिया का नवादा जिला तो शायद 2 3 4 5 नंबर पे होंगे, लेकिन पूरा प्रखंड एरिया में हम पहला नंबर है, पहला व्यक्ति है कि केवीसी में गए। लोग जानता ही नहीं थे कि केवीसी होता क्या है। मैं जीतने के बाद जब आया तो बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चंस किए कि लगा कि केवीसी कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसे है, लेकिन आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को जानकारी है, आप शिद्दत से मेहनत करते हैं तो एक ना एक दिन आपको सफलता मिल जाएगा। आप जब तैयारी करते थे कहते भी होंगे कि केबीसी में जाना है, तो लोग हंसते होंगे, मजाक बनाते होंगे। मजाक होता था, क्योंकि जब एपिसोड टेलीकास्ट रात 9 बजे से होता था 10:30 बजे के बीच, तो घर में भी कभी कभी डांट सुनना पड़ जाता था, क्योंकि टीवी चला करके बैठे रहना, लोग को डिस्टर्ब करना। तो फिर भी मैं उस चीज़ को झेला, क्योंकि मेरे को विश्वास था कि जब हम मेहनत करेंगे, लोग झेलते हुए, तो कठिनाई तो हर चीज़ में आता है और इसमें भी आया था। लेकिन फिर भी मैंने उस चीज़ को मैनेज करते हुए हमेशा एपिसोड को एक दैनिक रूटीन की तरह खेला और उस चीज़ से सफलता में मिला। इसी कहानी पर आधारित एक फिल्म भी बनी है जो निरहुआ उसमें किरदार निभाए हैं। शायद हम फिल्म नहीं देखे हैं, लेकिन अच्छी बात है कि अगर फिल्म के माध्यम से भी लोग जागरूक हों और एजुकेशन को समझें, और एजुकेशन का ही मंच है केवीसी, वहाँ तक जाएं, अपने एजुकेशन का प्रदर्शन करें। क्योंकि धन तो देखिए हर एक लोग किसी न किसी माध्यम से आप कमा ले रहे हैं, लेकिन ज्ञान से अर्जित धन जो होता है ना, वो आपका रियल धन होता है। वो हम बहुत बड़ा रियल धन मानते हैं। भले वो 2 रुपया ही आपके ज्ञान से अर्जित धन हो, लेकिन उस धन का तुलना आप किसी भी ये चीज़ से नहीं कर सकते आप। अच्छा, अब तक आप तो सफलता मिलने के बाद कई लोग मिलने आए होंगे, आपको कई लोग बधाई दिए होंगे। कितने इंटरव्यू दे चुके हैं अब तक आप? अभी तक कह तो रहे हैं कि जब से मैं आया केवीसी से लौट के, जब मेरे शो टेलीकास्ट हुआ, तो घर से लेकर अभी तक कम से कम तो 100 150 के आसपास मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ। 100 से 150 इंटरव्यू हाँ, दे चुके हैं। उतने इंटरव्यू दे चुका हूँ। लेकिन हाँ, लोग सम्मानित भी बहुत सारे लोग किए हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार के कोई फाइनेंशियली वैसा नहीं आया। बस लोग बधाई दे रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। मैं उससे बहुत गर्वान्वित हूँ और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हम जो भी करना चाहते हैं अपने एजुकेशन और अपने ज्ञान के बदौलत आगे होगा, इतना मेरे को विश्वास है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। एकदम दिल को आप थैंक आगे यू सर, भी थैंक यू। इसी तरह झंडे गाड़ते रहें, बिहार का नाम रोशन करते रहें, और आपकी जो सपना है, बीपीएससी का प्लान है, जो लक्ष्य है कि बीपीएससी क्रैक करना है, वो जल्द आप पूरा करें और हम फिर से आएँ और आपसे इंटरव्यू करें। जरूर 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 आप लोग को मौका देंगे, और बहुत जल्द हम लोग मौका देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग इस चीज़ पे बहुत डेडिकेटेड रहते हैं। क्योंकि मैं अभी 4 फैमिली हैं, मेरे वाइफ है और 2 बच्चे हैं, तो सब लोग एजुकेशन में लगे हैं। और कुछ भी ना हो, बस जितना खर्च कमाने के लिए होता है, खर्च होता है, बस उससे सिर्फ हम लोग कुछ नहीं जमा कर पाते हैं। बस इतना ही उम्मीद से चलते हैं कि एक दिन है, जिस दिन आपको लगेगा कि कुछ जमा करना है, तो उस दिन अपना ज्ञान को भंजाना शुरू कर दूंगा। अच्छा, अगर आपको कोई समस्या ना हो तो एक बात और, जो कि आपने मुझे बताया था कि आपकी पत्नी काफ़ी इसमें आपके लाइफ में बहुत सहयोग की है। हाँ, तो चाहूँगा बहुत कि सहयोग दर्शकों किए, को बहुत सहयोग, क्योंकि मैं 2016 में 16 जनवरी 2016 को मैं शादी किया उनसे, और एक्चुअली वो लव मैरिज शादी था। तो कहीं ना कहीं जब मैं उनसे मिला, कुछ सफ़र गुजरा, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि एक अच्छा लाइफ पार्टनर हो सकता है, और अच्छा ही हुआ, क्योंकि बहुत उनका मतलब मेरे लाइफ में बहुत हेल्पफुल रहा। बहुत क्या, उनका योगदान कह सकते हैं कि मेरे फैमिली के बाद उन्हीं का योगदान है। हर चीज़ से, फाइनेंशियली रूप से हो, चाहे किसी भी रूप से, मतलब हर एक रूप से उन्होंने, आज मैं पढ़ पा रहा हूँ इतना 2 बच्चे होने के बाद भी, तो कहीं ना कहीं उन्हीं का देन है। क्योंकि लोग नहीं पढ़ पाते अगर उस तरह से नहीं वो मैनेज कर पाई तो। शादी होने के बाद ही वो डर जाता है कि भाई समस्या होगी, हाँ, अब तो समस्या परिवार होगी। को चलाना हाँ, है, परिवार को देखना चलाना है, उनकी ख्वाहिशें पूरा करना है। लेकिन मेरे चलते, मेरे पढ़ाई के चलते अगर वो ख्वाहिशें थोड़ा सा रोक रही है और मैनेज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हम बहुत बड़ा उनको मानते हैं इस चीज़ को, कि कहीं ना कहीं मेरे को मौका दे रही है। है। तो अच्छा है, मेरी वाइफ का तो अच्छा रोल रहा है मेरी लाइफ में, और मैं कैंपेनियन के रूप में वाइफ को ही लेके गया था केबीसी में। बहुत धन्यवाद जी। तो अभी हमारे साथ सुजीत कुमार थे, वो अपनी कहानी को बता रहे थे। आप इनकी कहानी को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।